जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का पाकपतन में जलसा आम से खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी को आरे हाथों ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अमेरिका की गुलामी के लिए नहीं। जुल्म के वक्त जो गैर जानबदार होने के दावेदार होते हैं, दरअसल वो बातिल के साथ होते हैं। इमाम हुसैन यजीद के सामने डट गए, इसलिए आज भी जिंदा है और यजीद नाकाम हुआ। इसराइल का साथ अमेरिका समेत तमाम यहूदी ताकतें दे रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले खामोश रहकर इसराइल का साथ दे रहे हैं। कि अगर गजा के लोग जीत गए, ये हकीकत में आलमी इस्लाम की कामयाबी होगी। गजा के लोग जीत जाते हैं, ये सकूत बोगदाद का, ये सकूत गरनाता का, ये सकूत समरकंद और बुखारा का जवाब होगा। लेकिन खुदा न ख्वास्ता ये हार गए तो इसराइल का कदम गजा के सरजमीन पर नहीं रुकेगा। वो मिस्र की तरफ, लबनान की तरफ, उर्दन की तरफ, सऊदी अरब की तरफ बढ़ेंगे। न इराक को माफ करता है, न ईरान को, न पाकिस्तान को। उनके दरवाजे पर, उनके पार्लियामेंट के दरवाजे पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, जिसमें लबनान भी है, उर्दन भी है, तुर्की भी है, शाम भी है, हत्ता के सऊदी अरब और मदीना मुनव्वरा भी शामिल है। उनका तो दावा यही है कि ये जो मदीना मुनव्वरा है, इसमें यहूदी कबाइल आबाद थे। हमने दोबारा उन्हीं गलियों और कूचों में जाना है। लिहाजा गजा के लोग अगर लड़ रहे हैं, अपने घर के खातिर नहीं, मदीना मुनव्वरा के खातिर, काबतुल्लाह के खातिर, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, लबनान और सूडान और उर्दन और मिस्र के खातिर लड़ रहे हैं। वो 2 अरब मुसलमानों के खातिर लड़ रहे हैं। वो आपकी इज्जत के खातिर लड़ रहे हैं। वो आपकी मिंबर और मेहराब के खातिर लड़ रहे हैं। वो आपकी बहुओं, बहनों और बेटियों की चादर और दुपट्टे के खातिर लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों, मां, बहनों और बेटियों और मेरे भाइयों, सवाल यह है कि पाकिस्तान ने क्या किया। आज मैं देख रहा था, क्यूबा के सदर है, क्यूबा के सदर गैर मुस्लिम है, लेकिन वो एक जुलूस की क़ियादत कर रहा है गजा के हक में। तैयब अर्दगान ने लाखों का जलसा किया गजा के हक में। दुनिया भर का इंसान क्या है गजा के हक में। आपकी हुकूमत सोई हुई है, उसको उठाना, उसको जुगाना, उसको बेदार करने के लिए मैं निकला हूं। और फिर पूछने की जसारत करता हूं कि जो कहते हैं कि मुझे फिर वोट दे दो, मुझे फिर वजीर आजम बना दो, ये नवाज शरीफ, ये मुस्लिम लीग, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये जरदारी साहब, ये क्यों खामोश है? अपने लिए, अपने नैब के केसेस के खात्मे के लिए, अपने करप्शन पर पर्दा डालने के लिए तो रोज बयानात देते हैं, लेकिन गजा के खातिर इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। शर्म की बात है कि नहीं है? ये क्यों नहीं बोलता है? ये क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? क्या इनके साथ लोग नहीं हैं? अगर मैं लाखों का जुलूस कर सकता हूं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका से खौफ में मुब्तला है। ये डर की वजह से बात नहीं करते हैं। ये अमेरिकी सफीर को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि इनके यहां अपनी जाती मुफादात और मेरे यहां आलमी इस्लाम के मुफादात, ये अपने खानदान, अपनी प्रॉपर्टीज और अपने बच्चों के खातिर सियासत करते हैं। और मेरी सियासत
पाकिस्तान के खातिर, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के खातिर, गरीब के खातिर, किसान के खातिर, मजलूम के खातिर मेरी सियासत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोई जुलूस एहतजाज नहीं किया। इन्हें पता है अगर उन्होंने एहतजाज किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। रूसी सदर गजा में होने वाले जुल्म पर रो रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के दिल पत्थर के हैं। फलस्तीन में माएँ, बहनें, बेटियां हमारे इंतजार में हैं। हमारे हुक्मरान मीर जाफिर और मीर सादिक बने हुए हैं। हमें मोहम्मद बिन कासिम बनकर इनकी मजलूमों के साथ देना होगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग सब एक जैसे हैं। ना नैब अदालत कोई फैसला या फैसला सदा दे सकती है, सिर्फ अवाम ही है जो वडेरा शाही को खत्म कर सकती है। आप तराजू पर मोहर लगाएं, मैं आपको इस्लामी निजाम की जमानत देता हूँ। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ साथ देने वालों का साथ ना दें।